सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्ला ने नाब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतालिक इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतहर मिनल्ला ने वाजे किया कि बानी पीटीआई को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्ला ने नाब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतालिक इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। तफसील जानते हैं, डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला मोहम्मद, आगाह कीजिएगा, इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है, मजीद क्या कहा गया है उसमें? जी बिल्कुल, जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है और इख्तलाफी नोट के मुताबिक केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने अपने इख्तलाफी नोट में कहा है कि बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त केस की समाअत जो है नशर करना जरूरी है। नए तरामीम केस की 31 अक्टूबर 2023 और रवा साल 14 मई की समाअत बराह रास्त नशर हुई। बानी पीटीआई मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह बानी पीटीआई को लाइव दिखाना ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई वो आम कैदी नहीं थे। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ भी आम कैदी नहीं थे। साबिक़ वज़ीर आज़म के खिलाफ नेब इख्तियार का गलत इस्तेमाल होता रहा। साबिक़ वज़ीर आज़म को अवामी नुमाइंदगी होने पर तस्दील का निशाना बनाया गया और हिरासत भी किया गया। अतहर मिनल्ला के इख्तिलाफी नोट के मुताबिक बानी पीटीआई भी आम कैदी नहीं है। पीटीआई की कई इलाकों में उनके पैरोकार हैं। हालिया इंतखाबात के नतीजे इसका सबूत है कि उन्होंने लाखों की तादाद में वोट दिया। रिपीट का ना बना होना के बराह रास्त करने में रुकावट नहीं है, इसलिए वो इस फैसले से इख्तिलाफ रखते थे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतहर मिनल्ला ने नायब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने से मुतालिक इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। अपने इख्तलाफी नोट में जस्टिस अतहर मिनल्ला ने वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। तफसील हमें अपडेट करते अब्दुल्ला मोहम्मद, आपका बहुत शुक्रिया।